मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संचालित एमए हिंदी चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल गजानन माधव मुक्ति बोध के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। गजानन माधव मुक्ति बोध फेटेंसी के महाकवि थे। मुक्ति बोध उनके उपाधि है। माधव उनके पिताजी का नाम था। इस तरह इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। आइए देखते हैं फेटेंसी के महाकवि मुक्ति बोध के व्यक्तित्व के बारे में। गजानन माधव मुक्ति बोध को हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। आइए देखते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन परिचय। मुक्ति बोध के पूर्वज महाराष्ट्र के जलगांव खानदेश के निवासी थे। उनके परदादा वासुदेव जी 19वीं सदी के आरंभ में महाराष्ट्र छोड़कर ग्वालियर, मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में पड़ने वाले शिवपुर नामक कस्बे में आ बसे थे। वासुदेव के पुत्र गोपाल राव वासुदेव ग्वालियर राज्य के टोंक, राजस्थान जिला में कार्यालय अधीक्षक थे। उन्हें फारसी की अच्छी जानकारी थी, इस कारण लोग उसे मुंशी कहकर भी बुलाते थे। उनकी नौकरी जिस गांव में होती, वे महीना 2 महीना वहां रह आते और मेवा मिठाई से अपना सत्कार कराए बिना प्रसन्न न होते थे। गोपाल राव के इकलौते पुत्र थे माधवराव मुक्ति बोध। माधवराव जी केवल मिडिल तक शिक्षित थे, लेकिन पिता की तरह वे भी अच्छी फारसी जानते थे। धर्म और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे कोतवाल थे। उज्जैन की सेंट्रल कोतवाली, जिसकी दूसरी मंजिल पर माधवराव जी का आवास था, सर सेठ हुकुमचंद का महल था। वहाँ सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। माधवराव जी कर्तव्यपरायण और न्यायनिष्ठ व्यक्ति थे। पुलिस विभाग में रहकर भी उन्होंने हमेशा परले दर्जे की ईमानदारी का ही परिचय दिया। वे महात्मा गांधी के प्रशंसक थे और लोकमान्य तिलक के पत्र केसरी के ग्राहक थे। वे अच्छे कथावाचक और दयानिंदनी लेखक भी थे। उनका निधन मुक्ति बोध की मृत्यु के दिन ही हुआ। माधवराव की पत्नी एवं मुक्ति बोध की मां पार्वतीबाई ईसागढ़, बुंदेलखंड, शिवपुरी के एक समृद्ध किसान परिवार की थी। वे 6ठी कक्षा तक शिक्षित थी। वे भावुक और स्वाभिमानी थी। हिंदी के प्रेमचंद और मराठी के हरिनारायण आप्टे उनके प्रिय लेखक थे। मुक्ति बोध के निधन के कुछ ही समय बाद इनका भी देहांत हो गया। आइए देखते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध का आरंभिक जीवन। मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को रात 2 बजे शिवपुर में माधवराव पार्वती दंपत्ति के घर हुआ। शिशु का पूरा नाम रखा गया गजानन माधव मुक्ति बोध। वे माता पिता की तीसरी संतान थे। उनसे पहले के दोनों शिशु अधिक जीवित नहीं रह सके। इस कारण
मुक्ति बोध के लालन पालन और देखभाल पर अधिक ध्यान दिया गया। उन्हें खूब स्नेह और ठाठ मिला। शाम को उन्हें बाबा गाड़ी में हवा खिलाने के लिए बाहर ले जाता। 60-8 की उम्र तक अर्दली ही उन्हें कपड़े पहनाते थे। उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता रहा। उनकी हर मांग पूरी की जाती रही। उन्हें घर में बाबू साहब कहकर पुकारा जाता था। वे परीक्षा में सफल होते तो घर में उत्सव मनाया जाता था। इस अतिरिक्त लाड़ प्यार और राजसी ठाट बाट में पला बालक हठी और जिद्दी हो गया। शिक्षा। इनके पिता पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे। अक्सर उनका तबादला होता रहता था, इसलिए मुक्ति बोध की पढ़ाई में बाधा पड़ती रहती थी। सन 1930 ईस्वी में मुक्ति बोध ने मिडिल की परीक्षा उज्जैन से दी और फेल हो गए। कवि ने इस असफलता को अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने 1953 में साहित्य रचना का कार्य प्रारंभ किया और सन 1929 में उन्होंने शांता जी से प्रेम विवाह किया। 1942 के आसपास वे वामपंथी विचारधारा की ओर झुके तथा सुजालपुर में रहते हुए उनकी वामपंथी चेतना मजबूत हुई। मुक्ति बोध अस्तित्ववादी विचारधारा के समर्थक थे। साहित्यिक जीवन। मुक्ति बोध तार सप्तक के पहले कवि थे। मनुष्य की अस्मिता, आत्मसंघर्ष और प्रखर राजनैतिक चेतना से समृद्ध उनकी कविता पहली बार तार सप्तक के माध्यम से सामने आई, लेकिन उनका कोई स्वतंत्र काव्य संग्रह उनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हो पाया। मृत्यु के पहले श्रीकांत वर्मा ने उनकी केवल एक साहित्यिक की डायरी प्रकाशित की थी, जिसका दूसरा संस्करण भारतीय ज्ञानपीठ से उनकी मृत्यु के 2 महीने बाद प्रकाशित हुआ। ज्ञानपीठ ने ही चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित किया था। इसी वर्ष नवंबर 1964 में नागपुर के विश्व भारती प्रकाशन ने मुक्ति बोध द्वारा 1963 में ही तैयार किए गए निबंधों के संकलन नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध को प्रकाशित किया था। परवर्ती वर्षों में भारतीय ज्ञानपीठ से ही मुक्ति बोध के अन्य संकलन काठ का सपना तथा विपात्र लघु उपन्यास प्रकाशित हुए। पहले कविता संकलन के 15 वर्ष बाद 1980 में उनकी कविताओं का दूसरा संकलन भूरी भूरी खाक धूल प्रकाशित हुआ और 1985 में राजकमल से पेपरबैक में 6 खंडों में मुक्ति बोध रचनावली प्रकाशित हुई। वह हिंदी के इधर के लेखकों की सबसे तेजी से बिकने वाली रचनावली मानी जाती है। कविता के साथ साथ कविता विषयक चिंतन और आलोचना पद्धति को विकसित और समृद्ध करने में भी मुक्ति बोध का योगदान अन्यतम है। उनके चिंतन परक ग्रंथ है एक साहित्यिक की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, भारत का इतिहास और संस्कृति इतिहास लिखी गई उनकी पुस्तक है। काठ का सपना तथा सतह से उठता आदमी उनके कहानी संग्रह है तथा विपात्र उपन्यास है। उन्होंने वसुधा, नया खून आदि पत्रों में संपादन सहयोग भी किया। ग्रंथानुक्रमणिका है चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह 1964, जिसके लिए यह भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ।
दूसरा है नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, यह 1964 में विश्व भारती द्वारा प्रकाशित की गई एक साहित्यिक की डायरी निबंध संग्रह है। इनका प्रकाशन ज्ञानपीठ के द्वारा 1964 में। काठ का सपना ये कहानी संग्रह है, इनका प्रकाशन 1967 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किया गया था। विपात्र उपन्यास 1970 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 में राधा कृष्ण प्रकाशन के द्वारा। सतह से उठता आदमी ये कहानी संग्रह है, इनका प्रकाशन 1971 में भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किया गया। आठवां है कामायनी एक पुनर्विचार, 1973 में साहित्य भारती के द्वारा प्रकाशित किया गया। नौवां है भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह 1980, यह नई दिल्ली से प्रकाशित हुए, इनके प्रकाशक थे राजकमल प्रकाशन। 10वां है मुक्तिबोध रचनावली, नेमी चंद्र जैन द्वारा संपादित 6 खंडों में, यह राजकमल के द्वारा 1980 में प्रकाशित किया गया है। 11वां है समीक्षा की समस्याएं 1982, यह राजकमल के द्वारा प्रकाशित की गई। अन्य कहानियां हैं अंधेरे में, काठ का सपना, क्लाइड ईथरली, जैक्सन, पक्षी और दिमाग, प्रश्न, ब्रह्म राक्षस का शिष्य, लेखन, विपात्र, सौंदर्य के उपासक। मित्रों, यह था फैंटेसी के महाकवि गजानन माधव मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय, व्यक्तित्व एवं कृतित्व। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।